रीजनिंग। रीजनिंग में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे रिश्ते संबंधी या रक्त संबंधी, जिसका आज हम फर्स्ट भाग क्लियर करेंगे। दोस्तों चलो कुछ इम्पोर्टेंट बात जान ले पहले। रूल, भाई का पुत्र या पुत्री, जो हमारे भाई का पुत्र या पुत्री होगी उसको क्या कहा जाएगा दोस्तों? भतीजा या भतीजी। पुत्री का पुत्र या पुत्री, उसको देहता, देहती, नवासा, नवासी, नाती या नातिन कहा जाएगा। दोस्तों इनका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बहुत ही ध्यान से देखना और समझना है, इसको याद करना है दोस्तों आपको। बहन का पुत्र या पुत्री क्या होगा? भांजा या भांजी होगा। पुत्र का पुत्र या पुत्री, पोता, पोती। पोते का पुत्र या पुत्री, पड़पोता, पड़पोती। बहन का पति, बहनोई या जीजा। पति, पत्नी के माता पिता, पति या पत्नी के माता पिता, सास ससुर। पिता की बहन, बुआ। माता की बहन, मौसी या खाला। एक लौता पुत्र, केवल मात्र एक पुत्र। एक लौता पुत्र का मतलब होता है एक मात्र पुत्र, परंतु पुत्री हो सकती है। एक लौती पुत्री का अर्थ होता है एकमात्र पुत्री। इसका मतलब पुत्री तो एक है मगर पुत्र हो सकते हैं। एक लौती संतान, केवल एक पुत्र या पुत्री। एक लौती संतान का मतलब क्या हो? केवल पुत्र या पुत्री जो केवल एक हो। पुरुष, पुरुष के लिए दोस्तों हमें प्लस चिन्ह का इस्तेमाल करना है, और महिला के लिए दोस्तों हमें माइनस चिन्ह का उपयोग करना है, जिसका दोस्तों हमें आगे आने वाले सवालों में इनका हमें पता लग जाएगा। चलो दोस्तों ये तो हो गई कॉमन सी बात। अब शुरू करते हैं दोस्तों हम अपने सवाल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों हम। क्वेश्चन फर्स्ट गो। दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और देना चाहता हूँ। दोस्तों जो हमारे से ऊपर की पीढ़ी होगी वो ऊपर चलेगी, जो हमारे से नीचे की पीढ़ी होगी वो हमारे से नीचे जाएगी, और जो हमारे बराबर की पीढ़ी होगी वो हमारे दाएं बाएं चलेगी। दोस्तों अब शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। राम शाम का पिता है। क्या कहा दोस्तों उसने? राम शाम का पिता है। चलो, श्याम सीता का भाई है। पहले राम का पिता बना दे श्याम। यहां पर दोस्तों कहीं पे भी हम रख लेते हैं राम। हमने बताया था जो हमारे से ऊपर की पीढ़ी होगी वो ऊपर चलेगी, तो राम के पिता आएगा दोस्तों। पिता कहाँ पे जाएंगे? पिता चलेंगे ऊपर। तो राम के पिता कौन होंगे दोस्तों? श्याम। श्याम सीता का भाई है। श्याम क्या? यहाँ पर सीता का भाई है, तो श्याम सीता का भाई है, तो यहाँ पर बनाएंगे भाई बहन सीता। भाई बहन, क्योंकि शाम सीता का भाई है तो सीता शाम की बहन हो गई। अब चलो आगे चलते हैं दोस्तों। सीता अशोक की पत्नी है। सीता क्या है दोस्तों? अशोक। अशोक यहाँ पर बना लेते हैं, नीचे करके चलो। पत्नी किसकी है? अशोक की। अशोक की क्या है दोस्तों? पत्नी है। तो शाम क्या लगा दोस्तों? अशोक का साला लगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अशोक का शाम से क्या संबंध है? अशोक का शाम से, शाम से बताना दोस्तों में। जहां पर भी से आ जाए, ये का आ जाए, ये की आ जाए, या के आ जाए, संबंध हमें वहां से बताना होता है सदैव। तो उसने हमें पूछना है
शाम का अशोक से क्या संबंध है? तो शाम अशोक का क्या लगता है दोस्तों? जीजा जी। क्या लगता है? हमें ये बताना है, तो ये क्या लगता है इसका? जीजा या बहनोई क्या आ जाता है। अब देखते हैं हमें क्या आएगा हमारे ऑप्शन में। पिता नहीं, चाचा नहीं, बहन नहीं, तो क्या है? जीजा। तो ऑप्शन नंबर हमारा आएगा दोस्तों डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला एग्जांपल है दोस्तों, अरुण का एक भाई अनिल है। चलो दोस्तों यहाँ पर पहले अरुण बना लेते हैं कहीं पर भी। अरुण, अरुण का एक भाई बना लेते हैं यहाँ पर दोस्तों, अनिल। आगे बढ़ते हैं। अरुण चंदा का पुत्र है। तो दोस्तों यहाँ पर बनाते हैं चंदा। विनोद चंदा के पिता है। विनोद भी बना देते हो दोस्तों यहाँ पर। भाई ये इसके पिता और ये इसके पिता, तो क्या हो गया? ये इसके दादा हो गए। तो अनिल विनोद का क्या लगता है? विनोद का क्या लगता है? विनोद का अनिल क्या लगता है? क्योंकि दोस्तों ये इसका लड़का है और लड़के का लड़का क्या लगेगा? पोता। और ये दोनों क्या है दोस्तों? ये हमें शुरू में ही बता दिया, दोनों क्या है? भाई। तो ये इसका क्या लगेगा? ये इसका लगेगा पोता, यानी पौत्र। ये दोनों भाई अनिल और अरुण दोनों भाई है, या मैं शुरू में ही बताया यहाँ पर। और ये इसके पिता है, ये इसके पिता है। तो इसके लड़का, ये इसका लड़का हो गया, और लड़के का लड़का क्या होगा दोस्तों? पोता। और पोते का भाई, दोनों ये दोनों आपस में भाई भाई है। तो ये इसका क्या लगेगा? पोता। ये भी दोस्तों क्या होगा इसका? पोता या पौत्र, ये बताना है दोस्तों हमको। तो क्या आएगा? पौत्र। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा आएगा इसके अंदर डी, ओ सी सॉरी। अगर कहता अनिल का, तो दोस्तों क्या लगते दादाजी, मगर उसने क्या कहा? विनोद का संबंध क्या बताना है दोस्तों? सिर्फ हमें ये बात बहुत जरूरी है सवाल में। सवाल तो सब कर लेते हैं मगर ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज यहाँ पर हो जाते हैं इसका। तो जिसके साथ के, का, से आदि शब्द लगे हो, उससे हमें हमेशा संबंध बताना होता है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए गोपाल ने कहा, वह मेरे दादा की एकलौती संतान की पुत्री है। उस लड़की का गोपाल से, क्या बताना है? गोपाल से क्या संबंध है? चलो दोस्तों पहले तो हम बनाते हैं, कहीं पे एक लड़की बना लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम कहीं पर भी लिख लेते हैं लड़की की ओर इशारा करते हुए। कौन कह रहा है दोस्तों? गोपाल। तो यहाँ पर बना लेते हैं हम दोस्तों गोपाल। गोपाल कह रहा है वह मेरे दादा, तो पहले गोपाल के दादा बनाओ। इसके पिता आ गए यहाँ पर। अब दोस्तों इसके पिता यहाँ पर आएंगे, इसके दादाजी, गोपाल के गोपाल का दादा। गोपाल के दादा की एक लौती संतान। एक लौती संतान क्या हो गया? यानी कि इसका मतलब हो गया कि मेरे पिताजी। भाई इसने कहा गोपाल के दादा, तो गोपाल के पहले पिताजी आ गए, फिर गोपाल के पिता यानी गोपाल के दादा आ गए। उसने कहा एक लौती संतान। एक लौती संतान क्या होगा इसका? एक लौती संतान यानी कि मैं, भाई एक लौती संतान की पुत्री है। एक लौती संतान की जो है क्या है दोस्तों? एक लौती संतान की, यानी गोपाल के दादा की बात चल रही है दोस्तों, यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना कि पिताजी की। गोपाल के दादा की एक लौती संतान। गोपाल के दादा की एक लौती संतान कौन होगा? यानी कि मेरे पिताजी, गोपाल के पिता। गोपाल के पिता संतान की पुत्री है, यानी कि इसकी पुत्री है। ये क्या है दोस्तों? ये तो इसका हो गया पुत्र, और ये होगा दोस्तों इसकी पुत्री। तो इन दोनों का क्या संबंध होगा दोस्तों? इन दोनों का, उस लड़की का गोपाल से, उस लड़की का गोपाल से क्या संबंध होगा? ये दोनों क्या हो गया? आपस में बहन भाई। मगर हमें लड़की से गोपाल से बताना है। गोपाल उस लड़की का क्या लगेगा?
गोपाल से क्या संबंध होगा? भाई बहन। इसके अंदर का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन के अंदर दे रखा है दोस्तों हमारा बहन, तो दोनों होगा बहन, आंसर हो जाएगा बहन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, ऐसे ऐसे एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों और भी होंगे, वे आप अपनी नोटबुक से करने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, जितने भी आप क्वेश्चन हल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सिर्फ हमारा एक बार डायग्राम बन जाए। आंसर तो कहीं से भी कुछ भी पूछो दोस्तों, फौरन लगा देंगे आप चुटकी बजाते ही। सिर्फ हमारा डायग्राम बनाना आना चाहिए। और डायग्राम बनाने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले सवाल को सही तरीके से पढ़ना आना चाहिए। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राधिका का परिचय देते हुए। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में दोस्तों कई बार सेम का सेम क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा चुका है दोस्तों। कुछ बच्चों को तो इसका आंसर भी रट चुका है। कोई भी चेंज नहीं करता एग्जामिनर इस क्वेश्चन को रखने में। 3 से 4 बार क्वेश्चन सेम इस तरीके नु का नु ही पूछा गया है दोस्तों। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। राधिका का परिचय देते हुए संदीप ने कहा। किसका? राधिका का परिचय देते हुए संदीप कह रहा है। दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर राधिका बना लो कहीं पर भी, और कहीं पर भी संदीप बना लो दोस्तों। यानी संदीप यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, राधिका यहाँ बनाओ। दोस्तों आप कहीं पर भी रख सकते हो अपना एग्जाम करने के लिए, हमें सिर्फ आंसर निकालना है अपना। संदीप ने कहा कि उसके पिताजी, किसके? राधिका के पिता बनो पहले दोस्तों। राधिका का पिता बन गया चलो। उसके पिताजी, उसके पिताजी मेरे पिताजी के, यानी कि उसके पिताजी मेरे पिताजी के एक लौते पुत्र है। यानी कि पहले संदीप होगा यहाँ पर। संदीप के दोस्तों क्या बनाओ? संदीप के पिता। संदीप के पिता का के एक लौते पुत्र है। संदीप का जो पिता है उसके एक लौते पुत्र है। यानी कि दोस्तों हमारा संदीप चलो यहाँ पर हो गया। संदीप के दोस्तों यहाँ पर पिता आ गए। ये इसका क्या है? पिता हो गया। इसके पुत्र बताए दोस्तों ये। भाई संदीप के जो पिता है, पिता के एक लौते पुत्र है। संदीप का राधिका के साथ क्या संबंध है? संदीप का राधिका के साथ क्या संबंध है? इसका इससे संबंध बताना है दोस्तों। ये इसका है पिता का एक लौते पुत्र है। पिता के जो है एक लौते क्या है दोस्तों? पुत्र है। एक लौता पुत्र हो गया दोस्तों। संदीप, संदीप के पिता, पिता ये। तो दोस्तों ये कौन है? ये दोस्तों संदीप ही तो है। इसने क्या कहा? उसके पिता मेरे पिता के एकलौता पुत्र है। यानी कि राधिका का जो पिता है और मेरे पिता का एकलौता पुत्र है। तो दोस्तों ये क्या आ गया? संदीप ही तो आ गया। तो संदीप का राधिका के साथ संबंध क्या है? तो राधिका का संदीप क्या लगता है दोस्तों? इसके पिता लगते हैं, पिताजी। क्योंकि दोस्तों उसका एक लौता पुत्र कौन होगा? एक लौता पुत्र वही तो होगा, संदीप। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा इसका सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अमर मोहन का भाई है, सुशील मोहन के पिता है, राम सुशील का पिता है, चेतन राम का पिता है, अमर का चेतन से। हमें ये बताना है अमर का चेतन से क्या संबंध होगा। सबसे पहले तो दोस्तों हम इसका डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर अमर और मोहन का भाई है। यहाँ पर कहीं पर भी दोस्तों अमर बना लेते हैं। अमर मोहन का भाई है दोस्तों, भाई हो गए दोनों। सुशील मोहन के पिता है। पहले मोहन, मोहन के पिता कौन है दोस्तों? सुशील। राम सुशील का पिता है। राम सुशील का, राम यहाँ पर राम बना लो, ये भी इसका पिता है। तो ये क्या आ गया? इसका, ये इसका पोता आ गया। तो चेतन राम का पिता है। राम के पिता हो रहे ऊपर दोस्तों चेतन। चेतन ये इसके पिता है।
ये दोस्तों पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जा रही है। चलो, चेतन राम के पिता है, तो अमर का चेतन से क्या संबंध है? अमर का चेतन के साथ संबंध बताना है, इसका संबंध बताना है। दोस्तों यहाँ पर आपने दोबारा एक बार सवाल में आओ, जल्दी समझ में आएगा। मोहन, मोहन के पिता सुशील, सुशील के पिता राम, तो ये क्या होगा? ये इसके दोस्तों, ये तो इसके पिता, पिता के पिता क्या आ गया? दादा, और दादा के पिता तो क्या आ गया? दादा दोस्तों, परदादा आ गए, परदादा हो गए ये चेतन। चेतन किसका? मोहन का परदादा हो गया। जबकि हमें संबंध बताना है चेतन से, चेतन से संबंध बताना है, चेतन से अमर का संबंध बताना है। तो अमर क्या होगा? उसका पड़पोता। क्या होगा दोस्तों? पड़पोता। क्योंकि मोहन के ये परदादा है, और ये दोनों मोहन और अमर दोनों सगे भाई है। तो जब सगे भाई है तो ये चेतन के क्या लेंगे? पड़पोता। मोहन और चेतन दोनों क्या होंगे? पड़पोता। तो इसका दोस्तों आंसर होगा, आंसर इसका ऑप्शन नंबर हमारा होगा बी, पड़पोता। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।